नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो सभी? हमने 13वां पाठ पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, इनका उच्चारण करना है, जैसे उपलब्धासु, संगणकस्य, चिकित्सा शास्त्रम, वैशिष्ट्यम, भूगोल शास्त्रम, वाङ्मये विद्यमाना अर्थशास्त्रम। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। क है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे पुरानी है? तो उत्तर होगा संस्कृत भाषा। ख है शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य का आविष्कार किसने किया? उत्तर होगा आर्यभट्टः, आर्यभट्ट ने। ग है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? उत्तर होगा अर्थशास्त्रम। घ है कस्याह भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? उत्तर होगा संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का। ङ है काह अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन विकास के लिए या उन्नति के लिए प्रेरित करती है? उत्तर होगा संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृतस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम एव अस्ति, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत ही है। ख है संस्कृतस्य वाङ्मयम कै समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य किससे समृद्ध है? तो उत्तर होगा संस्कृतस्य वाङ्मयम वेदै पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। ग है संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या सिखाती है? तो उत्तर होगा सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सभी प्राणियों पर अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा भली भांति सिखाती है। घ है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत किस लिए पढ़ना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम यतो हि संस्कृत ग्रंथेषु महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति, हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए क्योंकि संस्कृत ग्रंथों में महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है। प्रश्न नंबर 4 है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सभी इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द ऐसे शब्द जिनके अंत में ई स्वर हो उनको इकारांत कहते हैं। जैसे गति, इसमें प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ है गति, गति, गतयः। फिर मति शब्द, इसको प्रथमा विभक्ति में हमें लिखना है गति के अनुसार, तो हो जाएगा मति, मति और मतयः। फिर है बुद्धि, द्वितीय विभक्ति का रूप बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः। उसी प्रकार हमें लिखना है प्रीति, द्वितीय विभक्ति में प्रीतिम, प्रीति, प्रीति।
फिर है नीति, तृतीय विभक्ति का रूप, नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभीः। इसी के समान लिखना है हमें शांति शब्द, तृतीय विभक्ति का रूप, शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभीः। फिर है मति, चतुर्थी विभक्ति, मत्तय अथवा मतये, मतिभ्याम, मतिभ्ये। इसी के समान लिखना है प्रकृति शब्द, चतुर्थी विभक्ति में, प्रकृत्यय अथवा प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्यः। फिर है कीर्ति, पंचमी विभक्ति का रूप, कीर्त्या अथवा कीर्ते, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। फिर है गीति शब्द, पंचमी विभक्ति, इसी के समान लिखेंगे गीत्या, गीते, गीतिभ्याम, गीतिभ्यः। फिर है सूक्ति, षष्ठी विभक्ति का रूप, सूक्ते अथवा सूक्त्या, सूक्त्यो, सूक्तिनाम। इसी के समान लिखना है कृति शब्द, षष्ठी विभक्ति में, कृते, कृत्या, कृत्यो, कृतिनाम। फिर है धृति, सप्तमी विभक्ति में, धृतौ अथवा धृत्याम, धृत्यो, धृतिषु। इसी के समान लिखना है भीति, सप्तमी विभक्ति में, भीतौ, भीत्याम, भीत्यो, भीतिषु। मति शब्द संबोधन, हे मते, हे मति, हे मतय। प्रश्न नंबर 5, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। क है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है, तो उत्तर हो जाएगा निधि, खजाना। ख है संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है, तो इसका प्रश्न बनेगा संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है, तो उत्तर हो जाएगा संगणकस्य, कंप्यूटर की। ग है शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है, तो इसका प्रश्न बनेगा शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन् अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन किस में है, तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में। घ है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठ जनों के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए, तो प्रश्न बनेगा कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। किनके प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा वरिष्ठान, वरिष्ठ जनों के, वृद्ध जनों के। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार शब्दों का विभक्ति और वचन लिखिए। यथा जैसे संस्कृते, संस्कृते जो शब्द है इसमें विभक्ति है षष्ठी, वचनम है एक वचनम। उसी प्रकार शब्द है गतिः, तो इसमें विभक्ति है प्रथमा और वचनम एक वचनम। नीतिम, तो इसमें विभक्ति है द्वितीया और वचन है एक वचनम। फिर है सूक्तय, तो इसमें विभक्ति है द्वितीया और वचनम बहुवचनम। शांत्या, इसमें विभक्ति तृतीया और वचनम में एक वचनम। प्रीते, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचनम है। फिर है मतीषु, इसमें विभक्ति है सप्तमी और वचनम बहुवचनम। प्रश्न नंबर 7 यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यानी योग्य शब्दों को मिलाकर के लिखिए। पहला शब्द है कौटिल्यन, कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया, तो इसको मिलाएंगे अर्थशास्त्रम रचितम, इससे। फिर है चिकित्सा शास्त्रे, तो इसको मिलाएंगे चरक सुश्रुतयोः योगदानम। फिर है शून्य से आविष्कर्ता,
तो इसको मिलाएंगे आर्यभट्टः। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। संस्कृतम, तो इसको मिलाएंगे ज्ञान विज्ञान पोषकम। सूक्तयः, तो इसको मिलाएंगे अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। फिर देखते हैं ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बात। संस्कृति, स्मृति, नीति, सूक्ति, परिस्थिति, पद्धति, दृष्टि, धृति, शांति, प्रीति इत्यादि शब्दा मति शब्दवत् स्त्रीलिंगे प्रयुक्ता भवन्ति। अर्थात संस्कृति, स्मृति, नीति, सूक्ति, परिस्थिति, पद्धति, दृष्टि, धृति, शांति, प्रीति आदि शब्द मति शब्द के अनुसार स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। एतेषां शब्दानां चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति नाम एकवचने द्वे द्वे रूपे भवतः। इन शब्दों का चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में दो दो रूप होते हैं। यथा जैसे गत्ते, गतये, गत्याः, गतेः, गत्याम, गतो। यानी इस प्रकार के इनके चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति में दो दो रूप बनते हैं एक वचन में। फिर यहाँ पर कुछ साहित्य है। गणित शास्त्रम, इसके लिए इंग्लिश में ये शब्द हैं। फिर है चिकित्सा शास्त्रम, वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम। ठीक है बच्चों, आशा है कि अभ्यास कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।